आप देख रहे हैं अमेज नाउ। लोकसभा की 88 सीटों के लिए होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर दांव लगा हुआ है। राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्यों में जहां 40 से 42% फीसदी मतदान हुआ है, वहीं केरल में 62% मतदान से भाजपा के हाथ पांव फूले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा संसदीय सीट पर जहां हेमा मालिनी तीसरी बार चुनाव जीतने का दावा कर रही हैं, वहां सबसे कम मतदान हुआ है। इतना ही नहीं, वृंदावन के एक पोलिंग बूथ पर तो मतदाताओं ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। आइए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के मतदान में अपराह्न 3 बजे तक किस जिले में कितना मतदान हुआ। अलीगढ़ में 44.08%, अमरोहा में 51.44%, बागपत में 42.92%, बुलंदशहर में 44.54%, गौतम बुद्ध नगर में 44.08%, गाजियाबाद में 41.13%, मथुरा में 39.45% और मेरठ में 47% वोट हुए हैं। दक्षिण भारत के वायनाड सीट पर जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, आज उनके भविष्य का फैसला हो ही चुका है। लेकिन इन सब से तितर कर्नाटक के एक विधानसभा को संबोधित कर रहे राहुल गांधी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, कॉलेज ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को अधिकार होगा सरकार से 1 साल की नौकरी मांगने का। जैसे मनरेगा में रोजगार की गारंटी थी, वैसे ही हम ग्रेजुएट्स को अप्रेंटिसशिप की गारंटी दे रहे हैं। कर्नाटक के सबसे गरीब परिवार सुबह उठेंगे, 1 तारीख को हर महीने सुबह उठेंगे और बैंक अकाउंट में सीधा महीने का 10,500 रुपए दिखाई देगा। देखिए, ये जो चुनाव है, ये आम चुनाव नहीं है। पहले जैसे चुनाव होते थे वैसा चुनाव नहीं है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक पार्टी और एक व्यक्ति हिंदुस्तान के संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान से हिंदुस्तान के लोगों को अधिकार, उनकी आवाज और आरक्षण मिला है। संविधान से पहले राजा महाराजा हिंदुस्तान पर राज करते थे। अगर आज हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास अधिकार हैं, आवाज है, तो संविधान ने ये आवाज और ये अधिकार दिए हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। एक तरफ वो लोग और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस, जो संविधान को, बसवना जी की विचारधारा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल 20-25 लोगों को अरबपति बनाया है। हिंदुस्तान का पूरा धन उन्होंने उन व्यक्तियों को दिया। पूरा का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों को दिया है। हिंदुस्तान के एयरपोर्ट, हिंदुस्तान के पोर्ट, हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री, सोलर पावर की इंडस्ट्री, विंड पावर की इंडस्ट्री, पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अदानी जैसे लोगों को पकड़ा दिया है।
और गरीबों को कुछ नहीं मिला। कर्नाटक में हम 5 गारंटी देते हैं और आप जानते हो कि कर्नाटक में गरीबों को कितना फायदा हुआ है। ये जो आपने अभी ताली बजाई, ये प्रेस वाले कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये प्रेस वाले गरीबों के नहीं हैं। गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्नभाग्य, युवा निधि, शक्ति, ये 5 गारंटी हमने आपको दी, कर्नाटक के गरीब लोगों को दी। वो अरबपति बनाते हैं, 25 अरबपति बनाए उन्होंने। मैं आपको इस स्टेज से बता रहा हूं कि हमारी सरकार करोड़ों लाखपति बनाने जा रही है। जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को दिया, उतना पैसा हम किसानों को, युवाओं को, गरीबों को, मजदूरों को देने जा रहे हैं। गृह लक्ष्मी स्कीम के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर इसको कर्नाटक में लागू कर दिया जाए तो कर्नाटका बैंकरप्ट हो जाएगा। कोई बैंकरप्ट नहीं हुआ। अब नरेंद्र मोदी जी, आप सुनिए, आज कर्नाटक की महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीना 24,000 रुपए मिलता है। 1 करोड़ महिलाओं को कर्नाटक में 24,000 रुपए साल का मिलता है। महिलाओं को हम क्यों देते हैं? क्योंकि महिलाएं देश के भविष्य की रक्षा करती हैं। 21वीं सदी में शायद पुरुषों को अच्छा ना लगे, अगर पुरुष 8 घंटा काम करते हैं तो महिलाएं 16 घंटा काम करती हैं। बाहर जाके महिला और पुरुष मजदूरी करते हैं और फिर घर में 8 घंटे महिला बच्चों की देखभाल करती है, भोजन पकाती है। इसलिए कर्नाटक में हमने 24,000 रुपए गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल के डाले। अब आप ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो मैं अब आपको बोलने जा रहा हूं उससे जबरदस्त ताली बजने जा रही है। ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೊಡೆಯುವಂತದ್ದಾಗ್ತದೆ। चुनाव के बाद जैसे ही इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और हर गरीब परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार हर साल 1 लाख रुपया डालने जा रही है। अगर कर्नाटक की सरकार महिलाओं को 24,000 दे सकती है तो हिंदुस्तान की सरकार महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकती है। और कर्नाटक को 1,24,000 रुपए साल के महिलाओं को मिलेगा। आप सोचिए, हर साल, हर महीने 10,500 रुपए खटाखट 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 बैंक अकाउंट में। कर्नाटक के सबसे गरीब परिवार सुबह उठेंगे, 1 तारीख को हर महीने सुबह उठेंगे और बैंक अकाउंट में सीधा महीने का 10,500 रुपए दिखाई देगा। और जब तक वो परिवार गरीबी से नहीं निकलेगा तब तक हर महीने खटाखट 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 8,500 रुपए। अब कर्नाटक में हम युवा निधि स्कीम देते हैं। अनएम्प्लॉयड युवाओं को 3,000 रुपए महीने का मिलता है। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को धन देकर रोजगार खत्म कर दिया है। नरेंद्र मोदी और देश में हर सड़क पे, हर कस्बे में युवा घूमते हैं, हाथ जोड़ के रोजगार मांगते हैं, कुछ नहीं मिलता। ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ। अमीर घर के लोग अपने बच्चों को अप्रेंटिसशिप कराते हैं, 1 साल की नौकरी दिलवाते हैं, टेम्पररी नौकरी दिलवाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है।
मगर ये सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती। इंडिया गठबंधन की सरकार दुनिया में पहली सरकार होगी जो अप्रेंटिसशिप का अधिकार हिंदुस्तान के हर बेरोजगार ग्रेजुएट को देने जा रही है। करोड़ों युवाओं की पहली नौकरी पक्की होने जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में हिंदुस्तान की सरकार युवाओं को अप्रेंटिसशिप देगी। ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, कॉलेज ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को अधिकार होगा सरकार से 1 साल की नौकरी मांगने का। जैसे मनरेगा में रोजगार की गारंटी थी, वैसे ही हम ग्रेजुएट्स को अप्रेंटिसशिप की गारंटी दे रहे हैं। 1 साल की नौकरी होगी और हर महीने 8,500 रुपए बैंक अकाउंट में ठक, साल के 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में ठक। और हिंदुस्तान को करोड़ों युवाओं की एक ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने आज तक किसानों का कर्जा माफ नहीं किया और किसानों को कानूनी एमएसपी नहीं देते हैं। हमारी सरकार आते ही किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।